मांगी थी दुआएं और वो दुआएं जो है ना आपकी कबूल होगी। अम्मा तोड़ दी ना, ट्राई कर, मेरा बच्चा खुल जाएगा। आराम आराम से घुमाओ। मुबारक हो बाबर भाई, मुबारक हो। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज व्लॉग के स्टार्ट में ही आप सबको पता चल रहा होगा मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो खुशी की वजह ये है, आप सबको एक मैं गुड न्यूज देने वाली हूँ और वो ये है कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो घर हमें कल पसंद आया था वो भी हमें मिल चुका है। मतलब उसकी बात हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं एग्रीमेंट के लिए। एक साइन होगा, एग्रीमेंट जो होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसका, वो सब करेंगे और उसके बाद फिर हमें मिल जाएगी हमारे घर की चाबियां। नए घर की चाबियां मिलने वाली हैं आज हमें। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस अभी हम वहीं पर जाने वाले हैं। तो मैंने कहा आज व्लॉग के स्टार्ट में ही आपको ना एक अच्छी सी प्यारी सी गुड न्यूज दे देती हूँ, आप सब भी खुश हो जाओ। घर में थोड़ी बहुत काम शाम चल रहे हैं, साफ सफाई चल रही है, क्योंकि हमारे घर पर ना मेहमान आ रहे हैं और वो भी दो फैमिलीज आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेहमान घर की रहमत होते हैं। सबसे पहले ना हम जाते हैं ये घर वाला काम निपटा कर आते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस खूबसूरत गुड न्यूज के साथ। यहाँ पे मेरा बच्चा रेडी हो रहा है कहाँ जाने के लिए। हाँ, जब से मैं घर देख कर आई हूँ बच्चे बार बार घर की जिद करते हैं। हर बात पे मम्मा हम भी चलेंगे, मम्मा हम भी कल देखने के लिए देख के मैं आई हूँ, कहते हैं हमें भी घर देखने जाना है। अभी एग्रीमेंट के लिए जा रही हूँ तो कह रहे हमें चलना है। एग्रीमेंट घर के अंदर नहीं होगा तो वहाँ पे तो वो उनका ऑफिस होता है, वहाँ क्या करती रहोगी? कोई बात नहीं। क्या हुआ? आ रही हूँ। अब तो मैं अपनी अंगूर की बेल को देख रही हूँ। हमारी अंगूर की बेल माशाल्लाह से इतनी घनी, इतनी बड़ी हो गई है। हम इसको साथ में तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन कोई बात नहीं। वहां पे भी जहां हम जा रहे हैं ना, वहां पर भी हमारा एक छोटा सा गार्डन है। वहां पे भी कुछ फ्रूट लगे हुए हैं। वो जब हम घर दिखाएंगे ना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहां पर मतलब बहुत सारे हैं, मतलब 2-4 तो हैं, फ्रूट के दरख्त हैं वहां पर। वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फिलहाल चलते हैं क्योंकि रूम में चल रहा है एसी और आयत अभी सो रही है। चलो बाद में दिखाना था। अच्छा ले। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये तैयबा जो वहां पर हमारे साथ गई थी कश्मीर में और वहां से इसने ये उठाया था। ये दूसरा दिन इसने बना लिए। डेली मुझे कहती मम्मा इसको दिखाएं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। इतना अच्छे से ये देखो इसने बनाया है। वाह तैयबा, ये क्या चीज है? ये आप वहीं पर अपने गार्डन में लगाना, ठीक है? पाइन ट्री, हाँ पाइन ट्री का था ये। तैयबा वहां से लेकर आई थी कश्मीर से और देखो इसको पेंट किया है। फिर ऊपर से ये देखो, ये इसका पता नहीं किस तरीके से ये इतना प्यारा सा ये बनाया है, इसका हैंडल बनाया है। और ये धागे जो थे इसके, ये छोटे छोटे ये काट के स्टिकर ये लगा के इसको ये ना कवर कैसे किया है, बहुत प्यारा बनाया था। अब ये आप लगाना हमारे गार्डन में, न्यू वाले गार्डन में। वहाँ आ जाओ। ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो बास्केटबॉल ये सारे ये किसने बनाया? आपने बनाया ना? हाँ, मैंने कहा शायद भाईजान के काम है। पापा बुला रहे हैं ना। कहती बस 1 मिनट मम्मा मेरी ये चीज दिखा दो। एक और चीज भी तैयबा ने बनाई है, ये देखो, ये चेक तो करो। ये ग्लास का जार लेकर आई है सुमेरा से। बाबर के घर गई है, वहाँ सुमेरा से ग्लास का जार लिया और ये सारा इसने प्लेडो से बनाई है। क्या चीज तैयबा? सी का बना है, ये ऑक्टोपस है, ये स्टारफिश है और थोड़ा ना ग्रीन ग्रास होती है, फिशेस हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है तैयबा, प्यारा बना ये भी। आज जो हम साइन करके देंगे तो चाबियां भी घर की आज ही दे देंगे। एग्रीमेंट तो आज होगा ना हमारा। एग्रीमेंट तो अभी हमारा हो रहा है। अब ये पता नहीं कि चाबियां कब देती है। अब क्योंकि चाबियां जैसे हमें मिलेंगी ना, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान रखना और सारा कुछ अब हम देख के रखेंगे ना, सारा एक ही साथ नहीं डालेंगे। पहले कार्टन जो पैक होगा ना उसके ऊपर वो भी लिख के, मैं कहती हूँ एक कमरे का ना अलग अलग सामान पहले रखवा के, आपका सामान, ये तैयबा का सामान, सारा एक साथ जब बीच में चला जाता है ना, उसमें से निकालना कि किस कमरे का सामान है, कौन सा काम का। जिसका रूम है उसी रूम में ये कार्टन। ठीक है, बच्चों को ले जाती हूँ, पहले अपने रूम सिलेक्ट कर लें, फिर ताकि सामान बच्चों का उनके कमरे में ही जाए। मैं पहले करती हूँ। चलो अभी। हाँ, भी कह रही कि कोई नहीं है ना साथ में, मुस्तफा भी नहीं है, आयत भी नहीं है, कहती है मुझे पहले ले चलो। इस वजह से साथ में आई हूँ, अपना कमरा पहले सिलेक्ट करना है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना एग्रीमेंट हो चुका है, घर हमारा हो चुका है। इतनी मेहनत के बाद, इतना ढूंढने के बाद अभी लड़कों को मिठाई के वैसे मैं खुशी में देख के मैंने कहा आप सब मिठाई खाओ। अभी मैं घर पे भी मीठा बनाने वाली हूँ और सबको मीठा खिलाऊंगी। लेकिन मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि ना एक दिन पहले ही एक वो होता है ना कि आप इतना कोई काम करते करते थक जाते हो, जब आपको लगता है कि अब कोई कुछ भी नहीं बचा, आप चुप करके सब्र करते हैं। जब सब्र करते हो ना तब अल्लाह पाक फल देता है, वो वाला फल बड़ा मीठा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर हमारा है।
हम जाएंगे, उसको अपने तरीके से सजाएंगे, उसको अच्छे से साफ करेंगे। और मुझे इतने सारे मैसेज आए उसके लिए भी, हर कोई अपनी तरफ से भेज रहा है। कुरान खानी तो हम इंशाल्लाह कराएंगे। वैसे कह रहे थे कि 3-4 दिन ना लगातार अपने घर में सूरह बकरा जो है ना चला के रखो। खुश हूँ बहुत ज्यादा कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट हो गया। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि ये घर ना हमारा जहाँ पर बाबर ने शवरमा खोले ना उसके साथ है, मतलब हम यहाँ पर वॉक करके भी आ सकते हैं। ये चीज की भी खुशी है। ये मेरा बच्चा यहाँ क्या करने है? भाई मुबारक हो। खैर मुबारक ले लिया। हाँ चलो भाई मुबारक हो। एग्रीमेंट हो गया है, मुझे मुबारक हो, एग्रीमेंट हो गया है। बहुत अच्छी बात भी अभी ना चला यार कोई मिठाई लेके आते, तुम लोग बांटते हैं। वो मिठाई बांटनी है ना, मिठाई की वो लड्डू बनाऊंगी ना घर पे, हाँ, मीठा बनाऊंगी, वहाँ पर इनवाइट करूंगी, दावत करूंगी आप सबकी को लेकर आना। मैं तो यहीं से चढ़ के चला गया। हाँ शवरमा के बिल्कुल पास घर मिल गया, ये मुस्तफा कभी भी भाग के आ जाएगा मैं यही बोल रहा शवरमा हूँ, खाने के तुम लोग लिए। रेंट भरोगे ना उतने शवरमा के पैसे भी भरोगे आप। ये शवरमा खाने यहाँ पर बच्चे पहुँच जाएंगे। तुम्हारे शवरमे की खातिर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। ये आप लोगों ने और कुछ मांगते तो और भी मिल जाता। इसे देखो 1 महीने से ढूंढ रहे हैं, घर इधर पास खड़ा था, बता नहीं सकते थे, तुम्हारे बिल्कुल पीछे, इधर पीछे ही है। वो हमें भी नहीं पता कि हमारे घर पास घर खड़ा हुआ है। हाँ? लोकेशन ना बताओ। लोकेशन अब मैं नहीं बताऊंगी ना, अभी तो बाबर ढूंढेगा ना, अभी बाबर को इनवाइट करूंगी, ऐसे थोड़ी ना बाबर आ जाएगा। अभी हम इनवाइट करेंगे ना बाबर को, सबको इनवाइट करेंगे, ग्रैंड दावत करूंगी आप सबकी। जैसे आप लोग बता रहे हो ना, आज हम लोग एक जगह पे गए हुए थे, हमने बोला यही घर है। अच्छा, ये अपनी तरफ से घर बना रहे हैं। अब ये ना अपने इस शॉप के पीछे गलियों में जाकर अंदाजे लगा रहे हैं कि ये वाला घर इन्होंने लिया हुआ, ये वाला। अंदाजा लगाया कि ये वाला गार्डन है, बाद में पता चला कि इसके तो आस पास ही नहीं है लोग। अब घर की लोकेशन इतना आसानी से मैं आपको सेंड नहीं करूंगी। एक तो जब यहाँ पर आओ ना, ये विटामिन शवरमा खाने का दिल भी करता है। और अभी हम बाबर की शॉप से होकर आ चुके हैं वापस। अभी मैं चलकर अम्मी को बताती हूँ ये वाली गुड न्यूज। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं अभी मिठाई, वो जो मैं मीठे लड्डू बनाती हूँ ना गुलाब जामुन की, वो अभी के अभी बना दूँ। जैसे ही मैं घर पर आकर पहुंची हूँ ना, अम्मी लगी हुई है कब से अपने ना रूम की साफ सफाई में लगी हुई है, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं ना, वो 2 फैमिली आ रही है। एक मेरी अम्मी की जो है ना सगी खाला घर पर आ रही है, इस वजह से अम्मी बहुत ज्यादा अभी ना कल से उठी है, थोड़ा घर को देख रही है, अपने रूम को भी थोड़ा साफ सुथरा कर रही है। मम्मी घर मिल गया है। चलो माशाल्लाह। वो जो अम्मी कल गई थी ना, मैंने कहा अम्मी था आपने मिल मांगी थी दुआएं, और वो दुआएं जो है ना आपकी कबूल होगी इंशाअल्लाह कबूल। मैंने कहा ना मिल जाए। हाँ, कल हम जैसे गए ना, अम्मी अंदर दाखिल होती पढ़ती है। मैंने कहा अम्मी आप कुछ पढ़ रही है ना, हमने कहा कि घर पे ना 2-3 दिन सूरह बकरा चला दें, वो भी, और कुरान खानी भी आप करवाइएगा। हाँ जरूर इंशाअल्लाह इंशाल्लाह करवाएंगे। और अम्मी किस बात के लिए इतनी ज्यादा खुश है? अम्मी कौन आ रहा है आपका? मेरी खाला आ रही है। हाँ, अम्मी की खाला आ रही है। और अम्मी आपकी सबसे छोटी खाला है ना? हाँ छोटी खाला। सबसे छोटी वाली खाला आ रही है। और आपके पापा की भी वो लगती हैं, आपके पापा की फूफू आ रही हैं। खाला है और साजिद की फूफू। हाँ, और मेरी नानी अम्मा हो गई। हाँ, मेरी नानी, अम्मा। क्योंकि मेरी जो नानी अम्मा है ना, उनकी सगी बहन है, सगी बहन है, तो इस वजह से मेरी फिर नानी अम्मा ऐसे जैसे थोड़े बहुत रिश्ते होते हैं दूर के होते हैं, नहीं ये मेरी हाँ, दूर का रिश्ता ऐसा कोई नहीं है, सगी है। मतलब अम्मी की सगी खाला मेरी नानी अम्मा की सगी छोटी बहन है वो, तो वो आ रही हैं। और मेरी जब से शादी हुई है वहां तो बहुत बार आती रही है गांव में, हमेशा हम मिलते जुलते रहे। लेकिन जब से मतलब मेरी शादी जैसे कराची होकर मैं आई थी, तो तब कराची में भी वो कभी भी नहीं आई। जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो पहली बार आ रही है। और भी आ रहे हैं। और भी एक फैमिली है, वो भी आ रही है इंशाल्लाह। वो फिर बताऊंगी, वो नेक्स्ट डे आ रहे हैं ना अम्मी। अम्मी बहुत ज्यादा खुश हैं, अम्मी के बहुत ज्यादा करीबी खास रिश्ते आ रहे हैं, इस वजह से अम्मी जो है ना अपना रूम भी अपनी खाला को दे रही है। हाँ, उसको दूंगी। अम्मी मैं एक बात कह रही हूँ, अभी जैसे रूम खाला को दे रही हैं, कॉटन भी आए हुए हैं, तो कुछ सामान आपका पैक कर लें, कॉटन में डाल दें। हाँ डाल दो। घर तो अम्मी मिल गया ना। क्यों लगाया अम्मा का चश्मा? यहाँ से जूम हो जाता है, यहाँ से जूम आउट। मुझे नहीं करो, आंखें खराब हो जाएंगी यहाँ पे अम्मा की। बनक से यहाँ पे बनक से यहाँ पे वाइड है। का चश्मा निकालो आप, ऐसे आंखें खराब हो जाती है, अम्मा की नजर का है ये। अम्मा तोड़ दी ना, मिल गई खुशी आपको? आपको शर्म नहीं आती? बदतमीज इंसान अम्मा की। 8,000 के लिए दिखाओ। जहाँ मैं उतार रहा था, मैं क्या करूँ? ये नया चश्मा मुझे जो मैं अभी अम्मा का बनवा कर आई थी। उतार रहा था, मैं क्या करूँ? आप लोग कह रहे उतारो उतारो, यूं क्या तोड़ गई? दिखाओ। एक से पकड़ के जानबूझ के तोड़ा है। अम्मी अपनी चीजें कितना संभाल कर रखती है मुस्तफा। जानबूझ के तोड़ा, आपने पहना ही क्यों था? पहना मुझे क्या? वो जो 8,000 का चश्मा नहीं बनवा, चश्मा बनवा कर ले, वो तोड़ के खड़ा हुआ है आपका बेटा। मैं इसको मना कर रही हूँ कि मत पहनो, उठा कर जल्दी से पहन लिए। तैयबा खड़ी नहीं, मैं उतार रहा हूँ, तैयबा यहाँ से यूं खींच रही है। दिखाओ, 2 बन सकता है या नहीं बन सकता, दिखाओ। वो शीशा भी टूट गया। हाँ
देखो तो सही, शायद बन जाए। मेरा शीशा टूट गया ना ये। इन लोगों का क्या काम है? ये शीशा। हाँ, आप लोगों का चश्मों के साथ ताल्लुक ही नहीं है, जब आपको पता है कि ये आपका चश्मा है। मैं तो बोल आपका भी रही हूँ हो कि तो फिर इसके भी नजर इससे खराब होगी। मुस्ताफा अम्मा का रख दो। इतने पता नहीं 4-4 5-5 साल अम्मा अपनी चीजों को चलाती हैं, टूटती खराब भी नहीं होती। पहला चश्मा कराची से लिया था, कितना चला है वो? तो जान ये अभी 2 दिन भी नहीं, अम्मा ने इतना पहना भी नहीं है। कल मुझे दिखा रही थी कि मेरा नया चश्मा जो आपने बनवा के दिए। देखो आज हमारे घर पे फिर से दाल चावल बन गया। मैं क्या करूँ, बच्चों का इतना ये पसंद का है, इतना ज्यादा पसंद है बच्चों की कि हर आए दिन अब ना उनकी आदत बनती जा रही है। हर आए दिन कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मम्मा दाल चावल बना दो। अम्मी अपनी चीजें पता है कई सालों तक संभाल के रखती है। अम्मी की चीज कभी ना खराब होगी ना टूटेगी। हम अपनी चीजें पता है क्या करते हैं, मेरी चीजें भी अक्सर टूट जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन अम्मी ने अपनी चीज बहुत संभाल के रखती है। अम्मी का खास तौर पे चश्मा, ये चीजें अम्मी बड़ी संभाल के रखती है। और मैं बोल भी रही हूँ, मुस्तफा की आदत है, चश्मा अम्मा का पड़ा होगा उठा के पहनेगा। अब वो जैसे निकाला ना, बहुत नाजुक, ये हल्का सा था। अभी 2-4 दिन ही पहले हमने नया चश्मा बनवाया और बस तोड़ के रख दिया। तो खैर अभी मेरे हस्बैंड बोल के गए कि तुम मजेदार गर्मा गर्म मेरे लिए चाय रखो और मैं अम्मा का चश्मा जो है ना बनने के लिए देख के आ रहा हूँ। यहाँ पास ही दुकान है, अब वो चश्मा बनने के लिए देने के लिए गए और मैं फटाफट बनाती हूँ सबके लिए चाय। जी भाई बोलो, ये कहती है आंटी भाई। अब इसने मेरा नाम रख दिया आंटी भाई। आंटी भाई बोलो क्या काम है? इतनी सी चाय मिल जाए, कुछ नहीं है, चाय मुझे भी देना। चाय मिल जाए इसलिए यहाँ पर खड़ी हो। और हलीमा को मैं एक बात बताऊं, अभी तक हलीमा ने घर नहीं देखा। जब से हम घर देख कर आए ना, रोज मुझे कहती है कि अब मैं भी जाऊंगी, मैं भी चलूंगी। लेकिन आज हम एग्रीमेंट करने जा रहे थे तो कहती है मैं भी चलूंगी। मैंने कहा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, घर देखने नहीं जा रहे। तो ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि घर देखना है। बस आज इतना दूध पड़ा, क्यों? ये मैंने आज 1 किलो लिया। वो क्यों? वो क्योंकि 3 किलो कल वाला पड़ा था, यूज किसी ने भी नहीं किया था। तो वो कल वाला कहाँ है फिर? वो अंदर पड़े। अच्छा, वो छुपा के रखो। मैंने कहा चाय का दूध लेकर, ये आज वाला या कल वाला? आज वाले। और ना ब्रेक आता था जब हम ड्रामा देखते थे ना पीटीवी पे, तब आता था। काफी देर से मुझे बातों में लगा है, दूसरा कप लेकर। अच्छा ये वाले जो कप है ना, ये वाला देखो, इसके साथ दूसरा भी दो, ये वाला मुझे दे दो। ये वाले जो कप है ना, ये अम्मी को ना ये वाले कप बहुत पसंद है। अम्मी कहती है जब भी मुझे चाय दो ना, इसमें दो। आंटी इसका सेट ले लो। 2 क्यों लिया? ये मैंने सेट नहीं लिया था ना, ये हमने कोई दूध पता नहीं कोई मिल्क लेते हैं ना खुश्क वाला एवरीडे, हाँ उसके साथ ये मिला था। ये कोई सेट नहीं था, ये एवरीडे जो दूध मिलता है ना उसके साथ का ही था। हमारी चाय बन चुकी है, चूल्हा बंद कर देते हैं बस। चलो जी, ये बन गई हमारी चाय। यही तो है वो अपनापन। क्या आपको याद है ये वाली लाइन? कहाँ पर था ये बताओ पहले। ये पुराने जमाने पहले मुझे बताओ फिर चाय मिलेगी। कहाँ की है लाइन? वो क्या है, सुप्रीम। हाँ, चाय की पत्ती का है। बैठ के पीते हैं चाय। दाल चावल भूल गए थे यार, दाल चावल बनाए थे अम्मी ने। हलीमा वो मैंने आयत के लिए निकाल के रखा, वो भी ले आओ। आयत क्योंकि सो चुकी थी तो आयत ने भी खाना नहीं खाया हुआ था। अभी जैसे आयत उठी है, दाल चावल भी आयत के लिए रेडी है। बताओ कैसी बनी है दाल? दाल तो दाल है। अच्छा, आपको भूली हुई थी कि दाल बनी हुई है। मैं किचन में नहीं गया। अब अम्मा का चश्मा कब मिलेगा? चश्मा कब मिल रहा है अम्मा का? 2-3 दिन तक मिलेगा। अच्छा खासा ये अम्मा को मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ, गुड न्यूज सुनाने आई हूँ, ऊपर से नुकसान करके रख दिया उसका अम्मा का। कल तो आपकी फुफ्फो आ रही हैं, फुफ्फो आ रही हैं आपकी। ये तो जरा बताओ, 1 मिनट आए, स्टॉप करो। ये जरा मुझे बताओ, फुफ्फो से कितना प्यार होता है? बहुत। वाकई में, सच में है आपके दिल में? हाँ, सुबह लेने जाना है। सुबह लेने तो जाना है, ये बताओ सच में दिल में प्यार होता है फुफ्फो के? तो मेरे अब्बू की एक ही बहन बची है बस, बाकी सारी अलग। टोटल ये कितनी बहनें थी? 5 एक मुझे तो पता है कि मेरी नानी अम्मा है, एक मुझे पता है उनमें से एक मेरी नानी अम्मा थी। और मेरी नानी अम्मा क्या खूबसूरत, इतनी प्यारी, मुझे आज भी याद है उनका कलर इतना सफेद, इतनी गोरी। 5 बहनें थी। आपको पता है मेरी नानी अम्मा का नाम क्या था? सकीना। मेरी नानी अम्मा का नाम था सकीना। और मुझे सकीना नाम इतना पसंद है ना, मतलब बहुत ज्यादा सकीना नाम मुझे पसंद है। अब तो मैंने अपने बच्चों के सबके नाम रख लिए। अगर मेरी कोई बेटी और होती ना, तीसरी होती ना, 2 तो यहाँ, तीसरी बेटी होती तो मैं सकीना नाम रखती। मुझे सकीना नाम बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी कोई छोटी बहन होती तो आप उसका नाम सकीना रखती? क्या नाम रखती? कैंडी हार्ट। क्या?
कैंडी हार्ट उसका नाम लो, ये नाम देखो क्या सोचा है, कैंडी हार्ट उसका नाम रखती है। अंदर हो गया, क्या हो गया, नहीं खुल रहा। मुस्तफा ट्राई कर, मेरा बच्चा खुल जाएगा। ये जो तुमने अम्मा का शीशा वो चश्मा तोड़ा ना, उस वजह से अब लॉक हो गया अंदर। नहीं तोड़ना नहीं पड़ेगा, आराम आराम से घुमाओ अम्मा। लॉक करके ना अनलॉक करो। पहले लॉक करे फिर ऐसा ऐसा खोले। पहले लॉक करो। नहीं फिर जोर से दबाओ। ले खुल तो गए। हो गया तुम लोगों के साथ। प्रैंक नहीं, फंसा हुआ था, असल में फंसा हुआ है। देर के बाद मैं पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना अम्मी, अम्मा के साथ एक बार नहीं मैं अभी अम्मा के वॉशरूम में गई, एक बार मेरे साथ भी हुआ है। सॉरी अम्मी, सॉरी, आप लोग बाहर निकल गए, अंदर खड़ी थी। बहुत डर लगा था, मैंने कहा क्या होगा मेरा। अम्मी चलो अम्मी अब इस घर से जा रहे हैं। ये अम्मी के वॉशरूम का लॉक बहुत तंग करता है, फंस जाता है ना कोई। एक बार तैयबा भी हो गई थी। अम्मा यहाँ उस टाइम लेटी हुई थी, मैंने रोका है, फिर देखिए साफ कर रहा है। ये पाँव इनके गंदे थे, दे ये दे। अम्मी अभी चश्मा तोड़ के खड़ा है, इस वजह से कर रहा है, वरना इतनी सफाई कहाँ करता है। करता हूँ मैं, जब भी मैं पाँव काम करता है, नहीं करता। अभी मेरा 8,000 का चश्मा तोड़ दिया इसने। मैं गिर जाऊंगी, मेरे पाँव सोना है। मतलब मुझसे छोड़ दे बस, अम्मा माफ कर दे से। मैंने माफ कर ले तो तेरी मम्मा देती है, भाई अकाउंट से पैसे ले देती तेरी मम्मा ले। ये मुझे अरमान था, मैंने कल नहीं ली थी। अम्मी को दुख इस बात का था कि बिल्कुल नहीं मेरी बेटी ने दिलाई और तुमने वो तोड़ के रख दी है। ये तेरी माँ ने कहा था कि अम्मा वो दूसरी लो, ये फैंसी है। अम्मा मैंने कहा ये, अब मैं कह रही थी अम्मा जरा ये हल्की है ना, वो जरा मजबूत होती है, वो जो फ्रेम साइडों से शीशे की। मैंने कहा मैं तो आराम से रखती हूँ, मेरी चीज महफूज होती है, मुझे क्या पता जो आपके ऐसे करेगा। अम्मा को पहनने तक भी नहीं दी, पहले ही तोड़ के रख दिया। देखो अल्लाह पाक की तरफ से फिर कैसी सजा मिली है। इतनी देर अंदर लॉक होके खड़ा था, हम वहाँ से भागे हैं। नहीं कब से खटका, वो अटक अटक यूं सारी आवाजें आ रही थी, हमें बुला नहीं रहा था, लेकिन खुल नहीं रहा था अंदर से दरवाजा। ये लोग कभी कभी अटक जाते। अम्मी फिर मेहमान जो आ रहे हैं उनको भी कमरा दे रही है, उनको बोलेंगे कि लॉक नहीं लगाना। हाँ अम्मी अपनी खाला को आप समझा दीजिएगा कि ना ये लोग ना कभी कभी वैसे कभी कभी अटकता है। वैसे सारा दिन सही चलेगा, लेकिन दिन में एक आधी बार जरूर अटकता है। ओ एस आ गया, एस 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 एस, नहीं नहीं, नो 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 नो, दरवाजा बंद करो। पीलो उठाओ, पीलो उठाओ, पीलो उठा लो। एस एस, बुरी बात। ये इतना पागल हो जाता है रात को, ये जाता है ना वॉक के पीछे ऐसे पागल हो जाता है। एस मेरी बात सुन, एस को वो गुड न्यूज दी है घर की कि घर मिल गया। घर मिल गया, एस गार्डन वाला घर मिल गया। इस तुम्हारे पास थोड़ा बहुत गार्डन, इतनी खुशी, ये देखो ये खुशी करता है। ये अपना काटता नहीं है, इस तरीके से ना खेलता है इसके साथ, खुशी मनाता है। और जब ना इसका रात का टाइम होता है ना वॉक का, तब तो ये बहुत खुश होता है। अब देखो खुशी चेक करो, खुशी से अब ये इधर उधर दे, देखो ये देखो, ये हक करना चाहता है मुस्तफा आपको। आपके पापा अभी चले गए, हम सुबह खुद बनाएंगे। मतलब ले जाओ, बस हक कर लिया उसने। बाकी मैं आपको ये वाला अपना ड्राइंग रूम दिखाऊं। ये वाला ना, जब से यहाँ से हमारा एसी खराब हुआ है ना, तकरीबन 1 महीना हो रहा है, आपने देखा होगा। अब हम यहाँ पर बहुत कम आते हैं। इस जगह पे गर्मी होती है, वरना यहाँ पर जैसे कूलिंग रहती थी ना, जैसे मैंने वो बड़ा एसी लगवाया था यहाँ पर, तो ये पूरी जगह से ना, ये वाली जगह बहुत ज्यादा ठंडी रहती थी। वैसे पूरा एरिया नीचे कवर करता था, लेकिन यहाँ बहुत कूलिंग होती थी, तो मैं इधर ही बैठती थी। अब जब से हमारा एसी गया, आपने देखा होगा कि मैं इसको बिल्कुल अब इस्तेमाल ही नहीं करती। अब कोई भी यहाँ पर नहीं बैठता, ये सारा दिन ऐसा ही रहता है। यहाँ पर बच्चों ने नीचे मैट्रेस लगा लिया, क्योंकि हमारे सोफे भी जा चुके हैं, और ये टेबल के साथ की जो चेयर्स थी वो भी बनने के लिए गई हुई हैं। तो यहाँ मैट्रेस लगा है, बस यहाँ बैठे रहते हैं, पंखा यहाँ चला लेते हैं बच्चे। यहाँ पे ज्यादा बच्चे, आप पता है क्यों बैठते हैं यहाँ पे? इस वजह से बैठते कि सामने ना अम्मी के रूम का जो एसी है ना, वो चलता रहता है, तो कूलिंग रहती है। और बाकी अम्मी ने आज अपना रूम बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया, नीट एंड क्लीन हो गया, बेडशीट भी चेंज हो गई है। अम्मी की खाला जो आ रही है इस खुशी में। अम्मी अभी तबीयत कुछ बेहतर हुई है? हाँ अभी कुछ है, अभी जब खाला कल आ जाएंगी तब और बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बड़ों की अम्मी घर में आने से। और फिर ये होता है कि अकेला बंदा बैठे ना तो और ज्यादा सोचता है। कब की नहीं मिली ना मैं, हाँ माँ तो नहीं है, खाला है, वो वैसे माँ जैसी लगती है। हाँ, और ये होता है अम्मी जब आप घर में अकेले बैठे रहते हो ना, तो और इंसान ज्यादा सोचता है। जैसे आपको माँ की जरूरत है, हमें भी आती है। जितना इंसान बड़ा हो जाए ना, माँ तो याद आती है। हाँ अम्मी ये तो है, माँ तो माँ होती है। बच्चे हमेशा माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। चलो अम्मी कल आ जाएंगी ना, आपकी अम्मी समझे अब आ रही है। अम्मी की अम्मी आ रही है, मेरी नानी अम्मा घर पे आ रही है।
और देखो बाकी आज हमारा ये वाला कमरा भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है क्योंकि हमारे मेहमान आने वाले तो ये रूम इनको देने वाले। ये वाला फ्रेम मुस्तफ़ा के रूम में जो मैंने यहाँ पे लगवाया था बहुत प्यारा लग रहा था। फिर जब बारिशें हुई दीवार सारी यहाँ से ना बारिश का पानी आना शुरू हुआ, सारा खराब होने दीवार शुरू हो गई ना, फिर उसके बाद मैंने कहा ये मेरी इतनी महंगी ये मैंने फ्रेम ली थी कहीं ये खराब ना हो जाए, तो इसको हमने निकाल के यहाँ पे साइड पे रख दिए। बाकी ये कल हलीमा के काम उसने लगा दिए, मैंने कहा बारिश का पानी आ रहा था ये निकाल दिए फ्रेम तो अब वो फोटो लगा दिए। ये हमारा इतना प्यारा फोटो है तो इसको भी हम निकाल ही देते हैं, ये भी कहीं खराब ना हो जाए बारिश के पानी से, क्योंकि बारिश का तो कभी पता नहीं चलता, कभी रात में होती है सो रहे होते हैं तो बारिश इतना होती है सुबह पता चलता है। रख देते हैं। वॉशरूम भी पूरा साफ कर लिए, वॉशरूम भी चमक रहा है बिल्कुल साफ सुथरा हो गया मेहमानों के लिए। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो कार्टन पड़ा था ना बड़ा सा उसमें सामान था वो भी हमने यहाँ से हटा लिए। बेड को इस वजह से अभी पीछे नहीं कर रही कि ना बेड भी हमारा अच्छा खासा मुस्तफा का ये खराब हो चुका है ना, पानी जाने की वजह से ये गत्ता होता है ना अंदर ये शीट होती है क्या चीज ये फूल जाता है, वरना ये इस तरीके का था। देखो ये ऐसा था और पानी जाने के बाद ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है फूल रहा है। बाकी सारा नीट हो चुका है। ये क्यों नीचे पंखा पड़ा हुआ है ये देखो ये भी मेहमानों के लिए इमरजेंसी के लिए, खैर मजाक कर रही हूँ ये मेहमानों के लिए नहीं है। यहाँ पे मुस्तफा की कलेक्शन तो चेक करो, इसके साथ चेक करो यहाँ पर मेडल भी इसने लगा के रखे हुए हैं जो इनको मिले थे। एक इसमें तैयबा का है, तैयबा का मेडल भी इसमें ही पड़ा हुआ है, आपका भी देखो भाई ने संभाल के रखा हुआ है। बस अब ये कमरा हो चुका है पूरा तैयार। कल इस रूम में मेहमान नहीं आने वाले, नेक्स्ट डे आएंगे। कल तो अम्मी की खाला आने वाली है ना, नानी अम्मा आने वाली है तो ये और फैमिली के लिए, वो फिर परसों आएंगे। मुस्तफा गया है वो इसको वॉक कराने के लिए, मेरे हस्बैंड चले गए अपने दूसरे घर पे। और बहुत ज्यादा मतलब मेरी अम्मी पता है क्या कहती है, अम्मी कहती है कि बस आज मेरा दिल कर रहा है कि हम सामान लेकर ना उधर ही चले जाए। मतलब अम्मी को वो घर इतना पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैंने एक छोटा सा डेक लिया था, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वहां पर सूर्य बकरा चला दें, और मैं यही सोच रही हूँ कि डेक लिया था और मोबाइल पर ना हम वही चलाकर अभी रख देते हैं। बाकी जो घर की चाबियां वो हमें कल मिलेगी या परसों मिलेगी, क्योंकि हमारा जो घर है उसका एक गेट था जो थोड़ा निकला हुआ था वो उन्होंने सेट कराना था। बाकी पूरा घर सेट है, नया है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम है वो करा के शायद कल या परसों फिर वो हमारे हवाले कर देंगे चाबियां। तब तक हम अपने मेहमानों को टाइम दे लेते हैं, मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेहमान हमारे बहुत स्पेशल बहुत खास आ रहे हैं, बहुत करीबी हमारे रिश्ते आ रहे हैं और बहुत कम आते हैं, कई सालों बाद आते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। अम्मी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, ये बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, अपनी तबीयत भी खराब करती है और मैं इतना समझाती हूँ ना, मेरी अम्मी ना बस क्या करें, औलाद है ना वो सबको सोचती हैं, सबके लिए सोचती हैं। तो जब तक मेरी खाला रहेंगी, मेरी खाला बोल रही हूँ, मेरी नानी अम्मा रहेंगी, अम्मी की खाला, तो मुझे लगता है मेरी अम्मी का दिमाग भी फ्रेश रहेगा, तबीयत अच्छी रहेगी। इतने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे और एक साथ बातें शातें करेंगे तो ये उनका टाइम अच्छा सा गुजर जाएगा। बाकी मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारी आप सबने मिलके मेरे लिए दुआएं की थी, एक दिन पहले ही परेशान थी मैं और देखो अल्लाह ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। कहते हैं ना कि जो भी होता है ना देर से होता है लेकिन अल्लाह आपके लिए हमेशा अच्छा फैसला ही करता है, और हमारे हक में यही बेहतरी थी कि हम इतना टाइम से ढूंढ रहे थे और बस घर पास ही था और मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिलती हूँ कल आपको नए व्लॉग के साथ, बहुत मजे के आगे व्लॉग होने वाले हैं, पैकिंग के व्लॉग होने वाले हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।